ऑडियो 2 शरीर रचना एवं क्रिया विज्ञान। लेखक ब्रह्म वर्चस्व। शाक तत्व यानी कार्बोहाइड्रेट। सजीव ओज सार के घन अवयवों का अधिक भाग कार्बन से बनता है। शरीर में पाए जाने वाले कार्बन के यौगिक ज्वलनशील होते हैं, अर्थात वे ओषजन से मिलकर कार्बन द्विओषित बनाते हैं और इस रासायनिक परिवर्तन के क्रम में ताप उत्पन्न करते हैं। वनस्पतियों में प्रायः सब कार्बन कार्बन द्विओषित के रूप में रहता है। पौधों की हरी पत्तियों में कार्बन द्विओषित तथा जल के मिलने से श्वेत सार यानी स्टार्च का निर्माण होता है। समीकरण है 6CO2 plus 5H2O is equal to C6H10O5 plus 6O2। शाक तत्व मुख्यतः वनस्पतियों में पाया जाता है, जिसका आहार में प्रमुख भाग रहता है। कुछ शाक तत्व प्राणियों के शरीर में भी बनते और पाए जाते हैं। श्वेतसार, सत्व शर्करा, फल शर्करा शाक तत्वों में प्रधान माने जाते हैं। रासायनिक संगठन की दृष्टि से शर्कराओं के 3 वर्ग किए गए हैं। पहला एक शर्करिक, द्विशर्करिक एंड बहुशर्करिक। एक शर्करिक C6H12O6 सत्व शर्करा यानी ग्लूकोज, फल शर्करा, सेल्यूलोज। द्विशर्करिक C12H22O11 इक्षुक शर्करा, दुग्ध शर्करा, यवस शर्करा। बहुशर्करिक C6H10O5N श्वेतसार शर्कराजन यानी ग्लाइकोजन, द्राक्षिण इन्ल्यूनिल कोशावरण। स्नेह यानी फैट। वनस्पतियों में श्वेतासार का कुछ अंश निरोषजनीकृत होने से स्नेह की उत्पत्ति होती है। 3C6H12O6 8O2 is equal to C18H66O2। पहला 1 ग्राम स्नेह 9 कैलोरी उत्पन्न करता है। स्नेह शरीर के अनेक धातुओं में पाया जाता है, विशेषतः मज्जा, मेदो धातु तथा स्तन ग्रंथियों स्तन काल में पाया जाता है। मेदो धातु में वर्तमान स्नेह जीवन काल में तरल होता है। शरीर में मिलने वाले स्नेहों में पामेटिन, स्टीयरिन तथा ऑलिन मुख्य है, जो रासायनिक संगठन और भौतिक स्वरूप में एक दूसरे से नितांत भिन्न है। उपस्नेह यानी लिपोइड्स। ये तत्व मांस तत्व के साथ ओज सार में विशेषतः कोशाणु के बाह्यावरण में पाए जाते हैं। यद्यपि इनका परिमाण मांस तत्व की अपेक्षा स्वल्प होता है, तथापि ओज सार के ये प्रधान और आवश्यक घटक हैं। ये विशेषतः नाड़ी तंतु में अधिक परिमाण में पाए जाते हैं। शरीर क्रिया की दृष्टि से सर्वप्रथम उपस्नेह कोलेस्ट्रॉल है, जो धातुओं में स्वतंत्र रूप में तथा स्नेह अम्लों में पाया जाता है। कोलेस्ट्रॉल स्रोत यह नाड़ी तंतु का प्रमुख उपादान है और उसमें भी विशेषकर श्वेत मेदस कोश में पाया जाता है। भोज्य पदार्थों में मुख्यतः अंडे, स्नेह, मक्खन, मस्तिष्क, यकृत और वृक्क में पाया जाता है। यह रक्त कणों, प्लीहा, पित्त और थोड़ी मात्रा में प्रत्येक प्रकार के ओजसार में पाया जाता है। सभी तंतुओं में इसकी अधिकता से यह प्रमाणित होता है कि यह विषाक्त पदार्थों से शरीर की रक्षा करता है। यह केवल मल पदार्थ ही नहीं है, जैसा ही पहले लोगों का विश्वास था। जीवनीय द्रव्य A तथा D से इसका घनिष्ठ संबंध है। सर्पविष रक्त विलायक होता है, किंतु रक्त कणों के बाह्यावरण में स्थित कोलेस्ट्रॉल उसको रक्त कणों के भीतर नहीं घुसने देता और इस प्रकार शरीर की उससे नैसर्गिक रक्षा करने का प्रबंध है। मांस तत्व यानी प्रोटीन। मांस तत्व ऐसे पदार्थों का वर्ग है जो आमिषाम्लों एवं तद्भव द्रव्यों के संयोग से बनते हैं। प्राणियों तथा वनस्पतियों के ओजसार में पाए जाने वाले यौगिक में मांस तत्व सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। आहारगत मांस तत्वों से ही शारीर धातुगत मांस तत्व बनते हैं, किंतु दोनों के संगठन में अंतर होता है। आधारगत मांस तत्व पाचन की प्रक्रिया से सरल पदार्थों में विश्लेषित हो जाते हैं, जिन्हें सार पदार्थ कहते हैं।
इन्हीं सार पदार्थों से शरीर कोशाणु अपने मांस तत्वों का निर्माण कर लेते हैं। ग्राम अणु विलयन। व्यापन भार के दृष्टिकोण से ग्राम परमाणु सुविधाजनक इकाई है। किसी वस्तु की ग्रामों में मात्रा जो परमाणु भार के समान होती है ग्राम परमाणु कहलाती है। जिस विलयन में प्रति लीटर वस्तु का 1 ग्राम परमाणु हो उसे ग्राम परमाणु विलयन कहते हैं। यथा सोडियम क्लोराइड के ग्राम परमाणु विलयन के 1 लीटर में सोडियम क्लोराइड 58.46 ग्राम, सोडियम इज इक्वल टू 23, क्लोराइड इज इक्वल टू 35.46 होता है। सत्व शर्करा के ग्राम परमाणु विलयन में प्रति लीटर 180 ग्राम सत्व शर्करा होती है। प्रसरण यानी डिफ्यूजन। यदि 2 गैसों को एक बंद स्थान में रखा जाए तो थोड़ी देर में दोनों मिलकर एक हो जाते हैं। यह गैस की अणुओं की गति के कारण होता है। इसे प्रसरण कहते हैं। यही क्रिया फुफ्फुसों में रक्त से गैसों के आवागमन में होती है। इसी प्रकार प्रसरण की क्रिया से 2 द्रव पदार्थों का समान मिश्रण हो जाता है। यदि लवण विलयन से ऊपर से और जल दिया जाए तो शीघ्र ही वह संपूर्ण विलयन में मिलकर एकाकार हो जाता है। इसी प्रकार यदि एल्ब्यूमिन पर प्रयोग किया जाए तो वह क्रिया धीरे धीरे होती है। निस्यंदन यानी फिल्ट्रेशन। द्रव पदार्थ कलाओं के द्वारा यांत्रिक या जलीय दबाव के अंतर से भी गति करते हैं। इसमें कला के द्वारा विलीन पदार्थ पार कर निकल जाता है और दोनों और विलयन की सांद्रता समान ही होती है। अधिशोषण यानी एब्जॉर्प्शन। द्रव पदार्थ में विलीन कोई द्रव यदि किसी पृष्ठ के संपर्क में आए तो वह उस पृष्ठ पर केंद्रित हो जाता है। इसी को अधिवेशन कहते हैं। किण्व तत्वों द्वारा पाचन में यह प्रक्रिया अधिक सहायक होती है। किण्व तत्व पिच्छल होते हैं और उनके पृष्ठभाग विस्तृत होते हैं, अतः तनु अम्ल और क्षार उनके संपर्क में केंद्रित हो जाते हैं और उनकी क्रिया तीव्र हो जाती है। जल विलायन, हाइड्रोट्रॉफी। जल में अभिलेय द्रव्यों को जल में घुलाने को जल विलायन कहते हैं। इस वर्ग में पित्त लवण, लेसिथिन आदि आते हैं। चिकित्सा शास्त्र की दृष्टि से सजीव शरीर को पुरुष कहा गया है, क्योंकि सजीव शरीर में उत्पन्न विकारों के ही निवारण की आवश्यकता पड़ती है। चिकित्सा कर्म का अधिकरण होने के कारण इसे कर्म पुरुष भी कहते हैं। आयु या जीवन। शरीर और चेतना के संयोग को आयु या जीवन कहा गया है। जीवन के लक्षण नामांकित है। एक उत्तेजनीयता, एक्साइटेबिलिटी। बाह्य वातावरण के प्रति शरीर की प्रतिक्रिया इसी गुण के आधार होती है जिससे प्राणी का संतुलन बना रहता है। दुखद वस्तुओं से द्वेष इसी का परिणाम है। दूसरा, आहरण तथा धातुपाक यानी एसिमिलेशन एंड मेटाबॉलिज्म। व्यक्त एवं अव्यक्त चेष्टाओं के द्वारा निरंतर शक्ति का व्यय होता रहता है, जिसकी पूर्ति पोषक आहार से की जाती है। यदि आहार उपलब्ध न हो तो शक्ति क्षीण होने लगेगी, शरीर कृश एवं दुर्बल होने लगेगा और अंत में प्राणी की मृत्यु हो जाती है। विविध विजातीय पदार्थों को ग्रहण कर तथा उसे रूपांतरित कर आत्मसात कर लेने का विशिष्ट गुण प्राणियों के शरीर में होता है, जिससे उसकी स्थिति और वृद्धि नियंत्रित रहती है। काय शब्द इसी चयनात्मक क्रिया का द्योतक है। तीसरा, वृद्धि यानी ग्रोथ। पोषक पदार्थ के आहरण तथा धातुपाक के द्वारा जीवित शरीर की वृद्धि होती है। इसके अतिरिक्त निरंतर शीर्यमान कोशाणुओं के पुनरुद्भव के द्वारा धातुओं का उपचय भी होता है, जिससे शरीर की स्थिति बनी रहती है। चौथा, उत्पादन यानी रिप्रोडक्शन। इस क्रिया के द्वारा प्रत्येक जीव अपने वंश की रक्षा एवं वृद्धि करता है।
कोषाणुओं के विभाजन द्वारा यह संभव होता है तथा कुछ काल बाद प्राणी अपनी विशाल संतति के साथ सहस्त्र शीर्षा पुरुष रूप धारण करता है। पांचवा, मलोत्सर्ग यानी एक्सक्रीशन। शरीर की स्वाभाविक चेष्टाओं के कारण अनेक मलों की उत्पत्ति होती रहती है। इनका निस्सरण आवश्यक होता है। वायव्य मलों में कार्बन डाइऑक्साइड, जलीय मलों में मूत्र तथा स्वेद और पार्थिव मलों में पुरुष प्रमुख हैं। धातुओं में भी अपचयात्मक क्रिया के फलस्वरूप से विभिन्न मलों की उत्पत्ति होती है जिसका निस्सरण होता है। छठा, अनुकूलन एडॉप्टेशन। बाह्य परिस्थितियों के अनुकूल अपने को बनाए रखना प्राणियों का विशिष्ट गुण है। देश काल की विभिन्नताओं एवं उतार चढ़ाव में भी धातु साम्य की स्थिति बनाए रखना जीवन के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए बाह्य वातावरण का तापक्रम शीत ऋतु में अत्यंत अल्प तथा ग्रीष्म ऋतु में अत्यधिक होने पर भी मानव शरीर का तापक्रम समान एवं प्राकृत रहता है। सातवां, व्यक्ति वैशिष्ट्य ऑर्गेनाइजेशन। क्षय यानी वृद्धि की निरंतर क्रियाओं के बावजूद भी प्राणी का व्यक्ति विशिष्ट बना रहता है जिससे उसकी प्रकृतिगत विशेषताएं सुरक्षित रहती हैं तथा इनके अनुसार शरीर की क्रियाओं का संचालन होता रहता है। प्राणी का स्व उसका सहज धर्म है।